echo of his call. Good morning, dear brothers and sisters. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह। How are you all? आप सब लोग कैसे हो? Today also I am going to give a very quick message. आज भी मैं परमेश्वर की वचन से एक छोटा सा संदेश को देना चाहता हूँ। That is Luke chapter 13, verses 10 to 13. उसको लूका उसका 13 अध्याय 10 से लेकर के 13 से। Let me read it. मैं पढ़ूंगा पहले। Now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. And behold, there was a woman who had a spirit of infirmity 18 years and was bent over and could no way raise her up. But when Jesus saw her, he called her to him and said to her, "Woman, you are loosed from your infirmity." And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. सबत के दिन वो एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी जिससे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, और वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देख करके बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। Here we see a lady in the church. यहाँ पे हम देखते हैं कि एक नारी कलीसिया के अंदर थी। She had a spirit of infirmity in her body. और उसकी शरीर में दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। That was also more than 18 years. और वो 1 साल नहीं, 8 साल नहीं, 18 साल से ज्यादा। Jesus Christ was able to see her. और यीशु मसीह उस बीमारी को देखा। I am surprised to see how Jesus Christ was able to see a lady whose body was bent like this for 18 years and sitting somewhere. मैं तो चौकित हो रहा हूँ कि ये जो स्त्री जिसको दुर्बलता का दुष्ट आत्मा लगी थी, कि कमजोर थी, कुब्जी थी, उसको यीशु मसीह की देखा। Like the same way only the Lord Jesus Christ has found me and you, even though we were insignificant people. यद्यपि हम लोग की प्रमुख व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति या बड़ा नाम ज्यादा व्यक्ति नहीं, परंतु यीशु मसीह हम सभी को देखा है। See, that lady was in the church. यहाँ पे हम देखते कि एक नारी कलीसिया के अंदर थी। She should have been a God-fearing lady. मैं विश्वास करता हूँ कि वो परमेश्वर को भय मानने वाली नारी थी। She should be a worshipper. वो एक आराधना करने वाली स्त्री थी। She should have been a supporter to the church. शायद वो कलीसिया को कई रीति से कि सपोर्ट करती थी। In general, she should have been a good woman. अगर उसको सारे जीवन को देखेंगे कि वो एक अच्छी नारी थी। But it is said that she was possessed by an evil spirit for the past 18 years, and that has made her infirm. बड़ दुख की बात है कि इस नारी के अंदर दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा कम से कम 18 वर्ष तक उसके पास था। Bible says her body was bent and she was not able to look up. बाइबल इस प्रकार कहता है कि वो कुबड़ी थी और ऊपर देख नहीं पा रही थी। But she was very clever. She was watching the healing ministry of Jesus Christ. पर वो बहुत चतुराई से यीशु मसीह जिस प्रकार का चंगाई काम कर रहा था, उन सारी चीजों को देख रही थी। Unfortunately, she has no boldness to come to Jesus and talk to him. उसके पास इतना हिम्मत नहीं था कि यीशु मसीह के पास आ करके उसकी बीमारी के बारे में बोलने के लिए। But our God, Jesus Christ, was able to know her despondency in her heart. परंतु यीशु मसीह उसका निराशा, उसकी दुख का अवस्था को देखा और जाना। He was able to find out the sadness in her heart. और यीशु मसीह देखा उनका लज्जा को, उसका दुख को।
He was able to trace out the shyness in her body, in her heart. और उनके हृदय में जो लज्जा छुपा था उनको भी देखा। He was able to recognize the desire of her to see Jesus. यीशु मसीह देखा कि उसकी हृदय में, उस औरत के हृदय में कि चाहत है कि चंगाई He पाने के was लिए। able to understand the insecurity in the life of that lady. और यीशु मसीह देखा उनका डवाडोल परिस्थिति को। Jesus Christ loosed her. इसीलिए यीशु मसीह उसको चंगाई कर दी, He delivered her. उनको की चंगाई कर दिए। This morning, do you have a problem like this? आज के सुबह आप लोगों को भी इस प्रकार का परिस्थिति है क्या? Are you suffering physically, mentally, and in other areas of your life for the past several years? आप लोग भी कि उस स्त्री की समान कि मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से इस प्रकार समस्या से हो करके गुजर रहे हो क्या? This morning, there's a good news for you. अगर इस प्रकार है तो आज के लिए आप लोगों के लिए एक शुभ संदेश है। I am preaching about the Lord Jesus Christ who is a good comforter. मैं ये वचन को बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह जो कि हमें आराम दे सकता है, जो हमें चंगाई कर सकता है। He will never leave you. वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी त्यागेंगे He will नहीं। not leave you as discomfortable people. वो हमें इस प्रकार का परिस्थिति में कभी भी नहीं छोड़ेंगे। He will come to you personally. वो व्यक्तिगत तौर से आ करके आपको चंगाई देने के लिए तैयार है। And He can heal you right now. अभी इसी वक्त आपको चंगाई दे सकता है। I am able to feel the healing touch of Jesus Christ in your body right now. मैं जान पा रहा हूँ कि अभी इस समय पर यीशु मसीह आप लोगों को छू करके चंगाई कर रहे हैं। Believe Him for a miracle. विश्वास कीजिए, Whatever the name of the problem, चाहे जो जिस प्रकार की समस्या भी हो, whatever the seriousness of the problems, जो भी समस्या हो, you are able to be healed by the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह आप सभी को चंगाई देंगे। God has released you right now. यीशु मसीह अभी इसी वक्त आपको कि मुक्त करना चाहता In the है। name of Jesus, as a servant of Jesus Christ, I release you from all the troubles and tribulations in this morning. यीशु मसीह के दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं आपके जीवन में चाहे जिस प्रकार का बीमारी हो वो सारे दूर हो जाए। Now let me pray with you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता Loving हूं। Father, we thank you for this wonderful time. प्यारे पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, I thank you so much for the wonderful deliverance you have given the lives of so many people right now. खुदा, मैं धन्यवाद देता हूं कि इसी समय बहुत सारे लोगों को आप चंगाई देने के लिए You have done several times such kind of deliverances in the lives of so many people. प्रभु कि बहुत सारे लोगों के जीवन में आप उद्धार किया, अभी भी आप कर सकते Like the हो। same way, I ask you to cover all these people by your blood and speak prosperity and blessing upon their life. इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं उन सारे लोगों को चंगाई दीजिए और आशीष कीजिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen and amen. आमीन।